जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखेंगे बाइबल से पुरखाओं के युग के बारे में। हम जानते हैं संपूर्ण बाइबल में 3 प्रकार के प्रबंध हैं। पहला प्रबंध पुरखाओं का प्रबंध, दूसरा प्रबंध यहूदी प्रबंध, तीसरा प्रबंध मसीही प्रबंध। और ये भी हम जानते हैं कि हम मसीही प्रबंध के अनुसार जी रहे हैं। तो हम 3 वीडियो में 3 प्रकार के प्रबंध के बारे में बात करेंगे। आज ये पहले वीडियो में मैं बात करूंगा पुरखाओं के प्रबंध के बारे में। प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 1:1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक पुरखाओं का प्रबंध चला। ये लगभग 2500 साल तक चला। तो प्रिय भाई और बहनों, इन 2500 सालों में परमेश्वर पुरखाओं के द्वारा बातचीत करता था। तब ना कोई व्यवस्था था, ना कोई नियम था, ना कोई कानून, बल्कि परमेश्वर किसी परिवार के एक मुखिया के द्वारा बात करता था। परिवार का मुखिया एक याजक होता था। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जब बात किया करते थे तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, वो सिर्फ आदम और हव्वा से बात करते थे। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से बात किया, अब्राहम से बात किया। तो इन समयों में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई किसी प्रकार का कानून नहीं था। परमेश्वर लोगों से, व्यक्तियों से, परिवारों से बात करता था, और किसी एक से जो बात करता था वो बातें किसी दूसरे के लिए नहीं होती थी। यानी एक परिवारों के लिए परमेश्वर ने जो बात किया वो दूसरे परिवार के लिए नहीं होती थी। इन युग में, इन समयों में जो लोग आए उनको हम कहते हैं पुरखा का युग। इन समयों में जितने लोग शामिल हुए, जब तक कि व्यवस्था नहीं आया, वो पुरखा के युग में शामिल हुए थे। वो कौन कौन थे, थोड़ी सी मैं बातें इस विषय पे चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको सबसे बताया ये 2500 साल तक पुरखा का युग चला, जिसमें मुखिया, परिवार का जो मुखिया होता था वो याजक हुआ करता था। और प्रिय भाई और बहनों, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि तुम सभी वृक्ष के फलों को बिना खटके खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उसके फल को तुम मत खाना, और जिस दिन इसके फल को तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यह उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन में मिलता है। लेकिन हम प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से जब 24 वचन पढ़ते हैं तो उसने उस फल को खाया और उसका परिणाम उनके लिए बुरा मिला। परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, और बहुत सारे श्राप है जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो पता चलता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये आज्ञा सिर्फ और सिर्फ आदम और हव्वा को मिला था कि इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। ये आज्ञा नूह को नहीं मिला, ये आज्ञा अब्राहम को नहीं मिला। नूह को आज्ञा मिला था जहाज बनाने के लिए। जब सारा संसार पाप से भर गया तो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं संपूर्ण सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करूंगा। तो परमेश्वर की दृष्टि में नूह जो है वो धर्मी मनुष्य पाया गया, और नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह और हर एक प्रकार के जंतुओं के जोड़े को परमेश्वर ने बचाया। और बचाने के बाद नूह को सबसे पहले उन्होंने आज्ञा दिया था बचाने के लिए कि तुम एक जहाज बनाना। तो प्रिय भाई और बहनों, जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने किसी को भी जहाज बनाने की आज्ञा नहीं दिया था। यानी कि आदम और हव्वा के लिए अलग आज्ञा, नूह के लिए अलग आज्ञा। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति 22 अध्याय के 1 वचन से 2 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र को होम बलि करके वेदी पे चढ़ाने की आज्ञा दिया था। लेकिन जब पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो किसी को भी परमेश्वर ने होम बलि करके अपने बेटे को वेदी पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं दिया था। तो कहने का मतलब, एक आज्ञा एक व्यक्ति के लिए, दूसरी आज्ञा दूसरी व्यक्ति के लिए, तीसरी बातें तीसरी व्यक्ति के लिए, वो सभी बातें हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती थी। तो इससे ये समझ में आता था कि ये पुरखाओं का युग था जिसमें परमेश्वर परिवारों के द्वारा बात करता था, व्यक्तियों के द्वारा बात करता था। अगला हमारा विषय होगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहूदी प्रबंध के बारे में, यानी कि मूसा की व्यवस्था के बारे में। मूसा के प्रबंध में किस तरीके से परमेश्वर ने किन से कैसे बातें किया, और उसके बारे में सीखेंगे। और मूसा का प्रबंध कब से कब तक चला, वो कितने लोगों पे लागू है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मसीही प्रबंध के बारे में। मसीही प्रबंध कब से शुरू हुआ और इसके अंतर्गत कितने लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, और ये कब से कब तक इसका टाइमिंग है। तो प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में यदि आपका कोई सवाल है तो उसको ज़रूर टाइप करें, ताकि अगले पॉइंट में, अगले टॉपिक पे मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके सवालों को मैं इंक्लूड कर सकूं, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें।